आज हम मुगल साम्राज्य के शासक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए थे। देखिए ट्रिक क्या है, आपका ट्रिक है बाहु आकर गिर यहाँ जेब में। ठीक है, तो देखिए बा से मतलब होता है बाबर, हु से मतलब होता है हुमायूं, आकर का मतलब होता है अकबर, गिर यहाँ का मतलब होता है जहांगीर, यहाँ का मतलब होता है शाहजहां, जेब का मतलब होता है औरंगजेब। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहले आता बाबर। अब देखिए बाबर के बारे में, जो बाबर था, बाबर का टेन्योर क्या था, 1526 लेके 1530, 1526 लेके 1530 किसका टेन्योर था, बाबर का टेन्योर था। बाबर के बारे में इतने फैक्ट हैं और इतने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। देखिए पहला फैक्ट बनता है कि बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, बाबर ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि, कलंदर की उपाधि और गाजी की उपाधि। और कहा जाता है कि गाजी की उपाधि उसने कब धारण की थी, जब खानवा का युद्ध हुआ और उसमें विजय प्राप्त कर ली तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और कलंदर की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि ये बहुत दान देता था, इसलिए इसे कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, युद्ध कौन कौन सा लड़ा। देखिए बाबर के युद्ध के बारे में हम उसको शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो बना दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आप मैंने फिर बता देना है कि युद्ध कौन कौन सा लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और एक घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था। एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। पुत्र कौन कौन से थे, हुमायूं के 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। लेकिन इसके बाद यानी कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना, हुमायूं बना। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था, दौलत खां और राणा सांगा ने दिया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में निकाल कर फिर से उसे काबुल में दफनाया गया। इसकी रचना क्या है, बाबरनामा, जो फारसी में लिखी गई है। उत्तराधिकारी कौन बना, हुमायूं बना। ठीक है, अब देखिए आता हुमायूं। यहाँ पर देखिए हुमायूं का टेन्योर क्या होता है, 1530 से 1556 ईस्वी में। ठीक है, देखिए हुमायूं के बारे में फैक्ट इतने हैं। ठीक है, पहला फैक्ट है कि पहला क्वेश्चन बनता है इसके फैक्ट से कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, हुमायूं ने की थी। युद्ध कौन कौन से लड़ा, देवरा का युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध लड़ा, बेलग्राम का युद्ध लड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा। देखिए इसके युद्ध का एक शॉर्ट ट्रिक है कि देवरा मारे चौका बिलग्राम के सर पे। ठीक है, अब देखिए अगला, पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानू बेगम। ठीक, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर किसकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की क्या थी, बहन थी। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, अकबर था। मकबरा कहाँ स्थित है हुमायूं का, दिल्ली में स्थित है। अब देखिए आगे आता है अकबर। अकबर का टेन्योर क्या है, 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, युद्ध कौन कौन सा लड़ा अकबर ने, पानीपत का द्वितीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, अकबर ने लड़ा था। उपाधि कौन सी धारण की थी, बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी, किसने की थी, अकबर ने की थी। अकबर के सेनापति का क्या नाम था, मान सिंह था। ठीक है, दीन इलाही धर्म को किसने किस धर्म सॉरी दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन है, अकबर है। इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। देखिए दरबारी संगीतकार कौन थे, तानसेन थे। दरबारी चित्रकार कौन थे, अब्दुल ससमद था। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए गए, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो क्या था, दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। मनसबदारी प्रथा को अपनाया था, किसने अपनाया था, अकबर ने अपनाया था। नवरत्न नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। दफनाया कहाँ गया था अकबर को, सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। ठीक है, महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किसने किया, बदायूं ने किया। किस नाम से किया, रजमनामा नाम से किया था। पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। किस नाम से, अनवर ए अनवर ए सादात से। कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को किसने दी थी, अकबर ने दी थी। ये सारे फैक्ट अकबर के बारे में हो गए। ठीक है, अब आते हैं
जहांगीर, जहांगीर का टेन्योर देखिए 1605 से लेके 1627 ईस्वी। फैक्ट देखिए क्या है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। उपाधि कौन कौन सी उसने धारण की थी, बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। न्याय की जंजीर किससे संबंधित है, तो जहांगीर से संबंधित है। न्याय की जंजीर किसकी बनी हुई थी, सोने की बनी हुई थी। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा को पूरा किसने किया, मौत बिंद खान ने किया था। शुरू तो जहांगीर ने किया था, लेकिन उसको पूरा मौत बिंद खान ने किया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। पत्नी, इसकी पत्नी का क्या नाम था, नूरजहां था। इसके कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। चित्रणशाला की स्थापना किसने की थी, जहांगीर ने की थी। कहाँ की थी, आगरा में की थी। चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो जहांगीर था ना, वो किसी के चित्र को देख के बता देता था कि इस चित्र को किसने बनाया है, ये इतना इंटेलिजेंट था। अब आता है शाहजहां। शाहजहां का टेन्योर था 1627 से 1657। ठीक है, शाहजहां के बारे में फैक्ट यहाँ पे इतने हैं। देखिए पहला फैक्ट है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम था। पत्नी का क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल। ठीक है, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। मुमताज की मृत्यु, कभी कभी पूछता है कि मुमताज की मृत्यु कैसे हुई थी, जब प्रेग्नेंट थी, मतलब कि डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ताजमहल को बनाने वाला कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का कलाकार यानी कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन था, बेबादल खां था। ये जो शाहजहां का जो शासनकाल था, उसको क्या माना जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है। बनवाई गई मुख्य इमारत, यानी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारत कौन कौन सी, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, कुछ मिट गया है तो हम बता रहे हैं। दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, आपका ताजमहल है, और दिल्ली का जामा मस्जिद है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया था। आगरा का जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाया था, जो क्या शाहजहां की क्या थी, पुत्री थी। उत्तराधिकारी कौन बना, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बना, औरंगजेब बना, जो बहुत ही क्रूर शासक था। देखिए औरंगजेब के बारे में देखिए, टेन्योर क्या है उसका, 1658 से 707 ईस्वी। ठीक है, उपाधि देखिए कौन कौन सी उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने, जिंदा पीर और आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने करवाई थी। इसी पत्नी का क्या नाम था, दिल रास बानो बेगम था। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक कौन था, औरंगजेब था। बीबी का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था, औरंगजेब करवाया था। इस समय बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहाँ स्थित है, आपका स्थित है महाराष्ट्र में। हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश देने वाला शासक कौन था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, मुहम्मद हकीम। और ये जो औरंगजेब था वो सुन्नी धर्म को मानता था। ये सारे रहे आपके मुगल साम्राज्य के शासक।